हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टनल डायोड का प्रैक्टिकल करेंगे। इस प्रैक्टिकल में हम लोग टनल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे, मतलब टनल डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे। तो टनल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है VTD और करंट ITD के बीच में खींचा जाता है। ठीक है, तो ये टनल डायोड का किट है। इसमें यहाँ पर टनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक के लिए सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये टनल डायोड है। टनल डायोड के अक्रॉस में एक वोल्टेज दिया हुआ है V2 और यही हम लोग का VTD है। ठीक है, अब ITD कहाँ से आता है? तो यहाँ पर एक 33 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। इससे पास होके जो भी करंट आता है उसी को हम लोग टनल डायोड करंट बोलते हैं, ITD। ठीक है, तो ITD कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को यहाँ का वोल्टेज V1 नोट करना पड़ेगा और V1 को जब हम लोग इस रजिस्टर 33 से डिवाइड करेंगे तो ITD कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम लोग टनल डायोड के किट में यहाँ पर देखेंगे तो ये एक स्विच लगा हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक नॉब लगा हुआ है, इसको जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो V2 बढ़ता है। ठीक है, तो टनल डायोड के प्रैक्टिकल में हम लोग को क्या करना है, इस नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और V2 को सेट करना है और V2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी V1 आएगा उसको नोट करना है और I को कैलकुलेट करना है, I इक्वल टू V1/33 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और V2 को मान लो 10 पे सेट करते हैं। 10 पे सेट करते हैं तो V1 का वैल्यू आता है 48 और करंट को हम लोग V1/33 से कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस नॉब को फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। कब तक घुमाएंगे? जब तक V2 20 नहीं आ जाता। जैसे ही वो 20 आ जाएगा उसके बाद V1 का वैल्यू जो आएगा उसको यहाँ पे नोट करेंगे और ITD को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाते हैं और V2 को सेट करते जाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी V1 आता है उसको नोट करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि V2 को जब हम लोग 30 पे सेट किए तो कितना आ रहा है हम लोग का V1 110। ठीक है, और करंट कितना आ रहा है 3.33। फिर से हम लोग नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और V2 को 40 पे सेट करेंगे तो हम लोग का V1 का वैल्यू आएगा 129। ठीक है, और करंट को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम लोग नॉब को घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, V2 को 50 पे सेट करते हैं तो हम लोग का V1 आता है 140 और करंट आता है 4.24। ऐसे हम लोग को 240 मिली वोल्ट तक V2 को सेट करना है। V2 के करस्पॉन्डिंग जो भी हम लोग का V1 आएगा उसको नोट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग V2 को बढ़ाते गए और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हम लोग का V1 आया उसको नोट कर लिए। ठीक, और ITD करंट को कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे। अभिलाक्षणिक वक्र किसके और किसके बीच में खींचा जाता है? VTD और ITD के बीच में। ठीक है, तो हम लोग अब ड्रॉ करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व या अभिलाक्षणिक वक्र। तो एक्स एक्सिस में हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं VTD
इसका यूनिट है मिली वोल्ट, ठीक है। और वाई एक्सिस में लेते हैं ITD, वाई एक्सिस में हम लोग ITD लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का 10 से स्टार्ट हो रहा है VTD, ठीक है। अब देखो हम लोग का VTD स्टार्ट हो रहा है 10 से, उसके बाद 20 हुआ, उसके बाद 30, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब हम लोग करंट को देखेंगे तो स्टार्टिंग में वो बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ा, 4.24 तक। फिर उसके बाद जब हम लोग V2 को या VTD को बढ़ाते जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का करंट है वो कम होने लगता है, ठीक है। कहाँ तक कम हुआ, यहाँ तक 350 वोल्ट तक, मिली वोल्ट तक ये कम हो गया, हम लोग का करंट कम हो गया। अब उसके बाद फिर से देखेंगे तो फिर से हम लोग का करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग का जो कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोग का कर्व बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद एक टाइम पे क्या आता है, 4.24 के बाद, 4.24 के बाद घटना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो कहाँ तक घटेगा वो, 0.48 तक घटता है, 350 वोल्ट तक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं कर्व को, ठीक है। ये पहुंच गया मान लो 350 वोल्ट पे 0.48 मिली एम्पियर पे। अब फिर से देखेंगे तो फिर से जो हम लोग का करंट का वैल्यू है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 350 के बाद 360 से हम लोग का करंट का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का टनल डायोड के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन गया। इस कर्व में अगर देखेंगे तो हम लोग का ये जो ऊपर वाला वैल्यू है जिसको हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं, उसको अगर पीक वोल्टेज लिखा जाए, ठीक है, पीक वोल्टेज VP, तो 50 पे हम लोग का जो करंट है वो सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो पीक वोल्टेज हम लोग का क्या हो जाएगा, 50 मिली वोल्ट। और पीक करंट क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी करंट है 4.24, यह हम लोग का IP हो जाएगा। पीक करंट कितना हो जाएगा, 4.24 मिली एम्पियर, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक नीचे आया, कहाँ तक घटा है, तो देखेंगे तो 0.48 तक घटा है, ठीक है। तो ये हम लोग का करंट का वैल्यू है, इसको बोलते हैं वैली पॉइंट। तो वैली करंट हम लोग का हो जाएगा IV इज इक्वल टू 0.48, और वैली वोल्टेज हम लोग का क्या हो जाएगा, वैली वोल्टेज हो जाएगा ये 350 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 350 मिली वोल्ट, ठीक है। ये हम लोग का टनल डायोड के प्रैक्टिकल में करना है। थैंक यू।